नमस्कार दोस्तों, होम साइंस अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए ये टॉपिक मैं काफ़ी पहले पढ़ा चुकी थी, लेकिन काफ़ी चीज़ों में उसमें परिवर्तन करना था। इसलिए मैंने सोचा कि ये निर्णय प्रक्रिया जो आपके ये टीजीटी पीजीटी नेट के साथ साथ जो अपना बीए बीएससी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। और वहाँ पे थोड़ा सा मैंने इंग्लिश ज़्यादा वहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश इसमें मिक्स किया है और हिंदी यहाँ पर ज़्यादा है, जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में दिक्कत ना हो और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं उनको भी चूज करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, एक ही वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जानते हैं निर्णय क्या होता है। तो देखिए, किसी भी गृह प्रबंध में घर में हमारे लिए निर्णय बहुत ही अहम रोल अदा करता है। आप अपने घर में ही इस टॉपिक से थोड़ा हट करके भी हम बात कर लेते हैं कि निर्णय का मतलब क्या होता है। किसी एक चीज पर पहुंचना, किसी एक चीजों पर अडिग रहना, ठीक है, किसी समस्या के समाधान पर निर्णय लेना, किसी भी टॉपिक पर आपस में विचार करके किसी एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंचना। तो ये क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं कि निर्णय निर्णय का मतलब है कि हमारी जो समस्याएं हो, उस समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, उस समस्याओं से समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। और कभी कभी छुटकारा पाने के लिए और कभी कभी ऐसे भी निर्णय ले लिए जाते हैं जो हमारे हित में सोचते हैं, हमारे हित में है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव मिलता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा निर्णय है वो हमेशा हमें सही ही रिस्पॉन्स मिले, सही ही रिजल्ट मिले, ठीक है। तो ये निर्णय एक तरीके से देखा जाए कि सभी संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। अब देखिए, अब आप कभी कभी सोचते हैं ना कि क्या करूं, आप टीजीटी की तैयारी करूं, पीजीटी की करूं, कि नेट की करूं, किसकी तैयारी करूं। ये आपके मंथन में क्या है, ये आपके दिमाग में चल रहा मंथन, ये सब क्या है, ये आपके संभावित विकल्प है। क्या है ये आपके संभावित विकल्प है, जिसपे आप क्या कर रहे हैं, जिसमें आप मंथन कर रहे हैं, करूं तो क्या करूं, अभी निर्णय तक पहुंचे नहीं है। जब निर्णय तक नहीं पहुंचते हैं तो ये हमको बोलते हैं इसको संभावित विकल्प, और उसमें से किसी एक का जब हम चयन कर लेते हैं तो हमारा क्या होता जाता है, वो निर्णय बन जाता है और उसी निर्णय को फिर हम आगे फॉलो करते हैं, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, गृह व्यवस्था में निर्णय जो प्रक्रिया होती है, इसमें एक लाइन में जानते हैं कि सभी संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। भी मैंने बताया कि टीजीटी पीजीटी नेट पीएचडी, ठीक, क्या करूं, किस DSSB, ठीक है, आदि चीजें आपके मन में है, उसमें से एक चीज को आपने अपना टारगेट बना लिया, पहले ये करूंगी उसके बाद किसको करूंगी, यही किसी एक पे टारगेट बना लेना ही निर्णय कहलाता है। ये हो गया आपका। अब आता है निर्णय लेने में एक तरीके से शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं कि किसी चीज को काट देना। अब काटने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कई विकल्प थे, उस विकल्पों को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, काट दिया। 10 में से 5, 5 में से 4, 4 में से 3, 3 में से 2, लास्ट में 1। इस तरीके से अपने हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। यही यानी निर्णय का मतलब होता है, काट देना, हटा देना, मंथन करके किसी एक निर्णय पर पहुंच जाना, ये क्या कहलाता है, निर्णय कहलाता है। अब देखिए, इनकी जो परिभाषा आती है, निखिल और डार्सी की परिभाषा आती है कि निर्णय होता क्या है। तो निर्णय क्या करता है, हमारी समस्याओं को परिभाषित करता है कि हमारी समस्या है कौन कौन सी। इसको आप एक लाइन से बताता है कि ये समस्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, शारीरिक में है, मानसिक में है, सामाजिक में है, नैतिक में है, चारित्रिक में है, हर जगह पर समस्याएं है। तो वो हर जगह की समस्याओं को ही परिभाषित करने का काम करता है। अब उस समस्याओं का खोज क्या है, इसको कैसे, यानी जो परिभाषित करने के बाद उसकी खोज करते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और उससे क्या करते हैं, उसका विकल्प का चुनाव करते हैं। मैं सारे स्टेप यहाँ पे बताऊंगी। और उसके बाद तुलना करेंगे कौन सा अच्छा है, उस पर चयन करते हैं, फिर उसको हम फॉलो करते हैं। ये सब चीजों को किसने बताया है, ये निखिल और डार्सी ने। और एक आपके लिए क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बताऊंगी, बेटन के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्णय प्रक्रिया में बेटन ने कौन सी परिभाषा दिया है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिख करके छोड़ी हूँ, ये आपको बताना है, ठीक है।
अब आते हैं विशेषताएं। निर्णय यानी विशेषताओं का मतलब है कि जैसे हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, या टीचर्स के अंदर क्या क्वालिटी है, तो वही क्वालिटी ही उसकी विशेषताएं होती है। ठीक है, उसकी क्वालिटी ही क्या होती है, विशेषताएं। तो निर्णय में क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या क्वालिटी है। तो निर्णय सबसे पहले जानते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये घर में होते रहते हैं, रोज हम निर्णय लेते हैं, कभी छोटे निर्णय, कभी बड़े निर्णय, कभी कैसे निर्णय, कभी आकस्मिक निर्णय। तो कई प्रकार के निर्णय होते हैं। तो निर्णय क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जो हम डेली रूटीन में अपने लेते रहते हैं। ठीक है, और यह एक कैसी प्रक्रिया, मानसिक। मानसिक का मतलब इसमें सोचना का काम करते हैं, मंथन करने का काम करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और इसमें विकल्पों पर क्या मंथन करते हैं, किसी एक पर चयन करते हैं। इसीलिए क्या है, ये मानसिक प्रक्रिया होती है। और निर्णय क्या होती है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। यानी हमारा सकारात्मक निर्णय भी होते हैं और कभी कभी नकारात्मक निर्णय लेने पड़ते हैं, जो समाज के विरुद्ध निर्णय होते हैं, परिवार के विरुद्ध निर्णय होते हैं, जो सबको अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे आपने निर्णय ले लिया कि मुझे कोचिंग करना है या मुझे अपना एक सीट लेना है, तो ये सबको नहीं भाई, क्योंकि यदि आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, परिवार को मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए समस्या उत्पन्न होगी। यानी जो निर्णय आपने लिया है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आता है निर्णय में टाइम फैक्टर होता है, यानी टाइम इंपॉर्टेंट होता है, कितना टाइम में हमें कर देना है इसको। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, आधा दिन, इस तरीके से क्या होता है, इसमें निर्णय में टाइम फैक्टर होता है। और निर्णय में दृढ़ता होनी चाहिए। दृढ़ता का मतलब होता है कि हमने जो निर्णय ले लिया उस पर अडिग रहना। जैसे आप पढ़ाई के दौरान अपने निर्णय लेते हैं कि हमें अब करना है, यही करना है, इसके अगल बगल कुछ नहीं करना है, अब उसके बाद कुछ भी नहीं सोचेंगे जब तक ये हमारा हो नहीं जाएगा। ये क्या होता है, उसमें दृढ़ता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रबंधक की कुशलता का मापदंड होता है निर्णय। बिल्कुल, यदि आप निर्णय उसने सही लिया प्रबंधक ने, तब तो जान लीजिए वो निर्णय उसकी सफलता का राज माना जाएगा, या उसने निर्णय जो लेता है सही निर्णय लेता है। तो ये कह सकते हैं जो निर्णय होता है प्रबंधक की कुशलता का क्या है, वो मापदंड होता है। नेक्स्ट है गृह प्रबंधन का पहला चरण होता है, यानी सबसे पहले हम होम मैनेजमेंट में गृह प्रबंधन से काम को शुरू करते हैं, निर्णय से काम को शुरू करते हैं। अब आता है निर्णय प्रक्रिया के मुख्य चरण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, निर्णय की कई 8 प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन कहीं कहीं 5 प्रक्रियाएं भी दी गई हैं और कहीं कहीं पर 3 प्रक्रियाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जानते हैं निर्णय, यहाँ पे निर्णय की जाने वाली समस्या को भाषित करना। देखिए यहाँ पे सब सोचते हैं क्या है, परिभाषित करना, बताना। देखिए समस्या यदि हमारी नहीं रहेगी तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। जैसे डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी समस्या बताते हैं। क्या बताते हैं आप, समस्या बताते हैं, समस्या आपकी है क्या। जब तक आपकी समस्याएं नहीं आएंगी तब तक उसका समाधान नहीं मिलेगा, तब तक आपका रोग का इलाज नहीं मिलेगा। तो तुक्के में काम करने से कुछ नहीं है, वाकई आपको जानना होगा आपकी वाकई समस्या क्या है। जैसे आप लोग कहते हैं मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है, मेरा याद नहीं होता है, आदि यह समस्याएं आप बताते हैं। तो यहाँ पे आपका ये समस्या है, समस्याओं का आपने जाना, और उस समस्याओं का पता कैसे लगाएंगे। तो कहता हमें यानी कोई समस्या ही नहीं, पता नहीं काहे नहीं निकलता, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। तो ऐसे नहीं, इससे आप क्या होगा, 2 तरीके से अपने परिवर्तन मतलब की समस्या को ढूंढ सकते हैं। कैसे, परिवर्तन ना करें, यानी ये जो आप काम कर रहे हो जिसमें परिवर्तन ना करें तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जान लें। और यदि आपने परिवर्तन किया तो घटनाएं घटित हुई और उस पर आपने उस घटनाओं से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी आपने निर्णय आपकी समस्याओं को जान करके यदि उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो इसका क्या आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। ये सब चीजों को इन दोनों पॉइंट से जान करके आप पता लगा सकते हैं कि हमारी समस्याएं क्या है। हम परिवर्तन करें तो क्या हमारे प्रभाव पड़े, परिवर्तन अपने आप में ना करें तो हमारे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लाइफ में, स्टाइल में क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी दोनों से ही आप पता लगा सकते हैं कि आप पर क्या प्रभाव पड़े। जैसे कि एक हाउस वाइफ है, उसके ऊपर ओवरलोड काम अगर हो तो ये सोचेगी हमारे साथ कोई हेल्पर हो जाए, तो पहले सोचेगी छोड़ो कौन करेगा, इतना पैसा भी देना पड़ेगा। एक तो ये है, दूसरा उसका उस पैसे ना देने के कारण से देखिए उसके ऊपर शारीरिक दबाव, मानसिक दबाव, सामाजिक दबाव आ रहा है। तो अगर वो कर लेती तो यानी उसको समस्या पता है अपनी क्या समस्या है, अगर वो कर लेगी तो उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, उसका क्या है निर्णय जो लेगी वो सही हो जाएगा और उसकी समाधान भी हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम आते हैं, सॉरी, अब यहाँ पे है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब, अब यहाँ पे हमने जो समस्या अपनी यहाँ पे पहचान कर लिया है, हमारी समस्या है क्या, समस्या जानेंगे हम, अब उसका विश्लेषण करेंगे। जैसे डॉक्टर जान गया आपको कि आपके अंदर शुगर रोग है, तो शुगर रोग कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, क्या इसका है, हर चीज का उसको जानने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही है कि निर्णय कौन करेगा, सूचना कहाँ से मिलेगी, किस तरीके से प्रभाव तरीके से इसको हम कर सकते हैं, ये सब चीजें किसमें आएंगी, विश्लेषण में आएंगी। यानी पूरी चीजों का निचोड़ निकालना, विश्लेषण करना, क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, आदि शब्दों को से अपने से प्रश्न पूछ करके उसका उत्तर निकालना ही विश्लेषण है। ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि समस्या का विश्लेषण करना, कि समस्या वाकई है कहाँ पर और उसको कैसे इसका निदान किया जाए, ये विश्लेषण हो गया। ठीक है, तीसरा आता है विकल्प। अब यहाँ पे अपनी समस्या का विश्लेषण कर लिया, तीसरा है वैकल्पिक समाधान ढूंढना। अब यहाँ पे विकल्प पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब विकल्प ढूंढेंगे, यानी अगर ये समस्या है तो इसका समाधान क्या है, 4 समाधान है, समाधान 4 समाधान सबसे अच्छा समाधान कौन सा है। ठीक है, उसका विकल्प का चयन करेंगे, यानी किसी एक निर्णय पर पहुंचना और जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने अच्छा निर्णय। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप सही कई चीजों की तैयारी करते हैं जिसमें आपका ज्यादा मन हो, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, वही होता है आपका एक अच्छा निर्णय होगा। ठीक है, चिंतन। अब चिंतन के यहाँ पे देखिए 4th पॉइंट पे है विकल्प पर चिंतन करना। अब यहाँ पे जो विकल्प आप ढूंढ रहे थे, कौन कौन सा विकल्प अच्छा है, अब उस विकल्प में से किसी एक विकल्प को चूज करना। क्या है, किसी एक कौन सा सबसे अच्छा, इतना तो विकल्प है हमारे पास 5 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा है, इस पे चिंतन करना। अब उस जो सबसे अच्छा है उसमें आप सभी चीजों को देखेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, नैतिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, सबका चीजों का ध्यान में रख करके यहाँ पर आप चिंतन करेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगी, चयन। चयन करने में भी आपको सोचना पड़ेगा, 10 बार विचारना पड़ेगा। क्या करना है कि ऐसा चयन करें जो जोखिम ना हो, उसमें जो हमारे लिए अच्छा हो, सही हो, सफलता की राह पर जा रहा हो, प्रयत्न ज्यादा ना करना पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत ना हो उस पर, इस तरीके समय अनुकूल, यानी हम जहाँ पे हैं जिस परिस्थिति में उस अनुकूल हम काम को अपने कर रहे हैं। ये हो गया हमारा चयन के ये तरीके हैं। इतनी तरीकों को, इतनी चीजों को हम ध्यान में रख करके चीजों का चयन करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए छठा है निर्णय का क्रियान्वयन करना। निर्णय लेना बड़ा ही नहीं होता है जब तक उसको धरातल पर उतारे ना। तो धरातल पर उतारना यानी उसको अपने अपने जीवन में फॉलो करना, उसको अपना। ऐसे आदतें हम सोचते हैं हम बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं, लेकिन उस आदतों को यदि अपने जीवन में अपनाए ना तो उस आदतों का क्या मतलब, कोई मतलब उसका क्रियान्वयन नहीं किया, उसको धरातल पर लाए नहीं, तो यानी जितना ही इम्पोर्टेंट हम चयन करते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा उसका धरातल पर लाना, उसको फॉलो करना, इसी को बोलते हैं क्रियान्वयन करना। यदि क्रियान्वयन सही नहीं किया तो फिर आपका निर्णय लेने का कोई मतलब नहीं हो जाए होगा। अब यहाँ पे परिणामों की स्वीकृति। अब देखिए परिणामों की स्वीकृति का मतलब है निर्णय तो लिया, अब मन में आ रहा पता नहीं सही है और गलत है, सही रिजल्ट लिया है कि नहीं लिया है, फेल हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, यानी आपके मन में क्या है, कई चीजें आ रही हैं। तो इसका ये आपके मन में होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए, चलो जो निर्णय लिया है सही है, इस पे काम करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। यानी इसका रिजल्ट की हमें क्या करना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, चाहे हमें उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिले चाहे उसका रिजल्ट नेगेटिव मिले, उसके परिणामों को हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। लास्ट पॉइंट होता है निर्णय का अनुसरण करना। अनुसरण का मतलब जो भी निर्णय है उसको फॉलो अप करना, उसको अपने मन में लेकर के चलना, ये लास्ट पॉइंट होता है अनुसरण। अनुसरण का मतलब अपने जीवन में उतार लेना, ठीक है, वो होता है अनुसरण करना। ये आपका हो गया कि जो 8 पॉइंट थे। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते हैं क्या है कि जॉन डीवी के द्वारा 3 निर्णय कौन से बताए गए हैं। जॉन डीवी के द्वारा 3 निर्णय की प्रक्रिया क्या बताया था। सबसे पहले समस्या की परिभाषित करना है, समस्या की पहचान करना, उसके बाद सभी विकल्पों पर क्या करना, मंथन करना, विकल्प का चयन करना, इसके बाद सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है उसका चयन कर लेना। ठीक है, 3 ही उन्होंने बताया था जॉन डीवी ने। समस्या का पहचान करना, दूसरा
समस्या के लिए कई विकल्प का चयन करना और उस विकल्प में से किसी एक का चुनाव करना ही ये जॉन डेवी ने बताया है। और ये ग्रास एवं कैंडल ने निर्णय के 5 चरण बताए। ये ज्यादातर आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्या क्या उन्होंने बताया था? पहला पॉइंट मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना, यानी सबसे पहले समस्या को परिभाषित करना किसने बताया है? ये ग्रास एवं कैंडल ने बताया। दूसरा इन्होंने बताया कि यहाँ पे इसको विश्लेषण को काट दिया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि वैकल्पिक समाधान ढूंढना, यानी विकल्प का चुनाव करना। विकल्प का चुनाव, विकल्प का मतलब कई ऑप्शन होना। जैसे आप चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक आपका सही होता है, वही आपका विकल्प होता है। ठीक है, यहाँ पे विकल्प समाधान, वैकल्पिक समाधान को ढूंढना। तीसरा आता है जो आपने वैकल्पिक समाधान किया है उसमें से कौन सा अच्छा है इसका चिंतन कर लेना, और उसमें से लास्ट में चयन करते हैं। चयन करने के बाद उसके परिणामों को हम स्वीकार करते हैं। ये 5 किसने बताया है? ग्रास एवं कैंडल ने बताया है। पहला परिभाषित करना, दूसरा समाधान ढूंढना, तीसरा चिंतन करना, चौथा चयन करना और लास्ट में परिणामों की स्वीकृति होगी। ये है निर्णय प्रक्रिया के 5 चरण। किसने बताया है? ग्रास एवं कैंडल ने बताया है। अब आता है हमारा निर्णय के कितने प्रकार होते हैं, यानी हम कितने प्रकार से निर्णय ले सकते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे मैंने लिखा रूटीन। रूटीन का मतलब हम जो डेली निर्णय लेते हैं, यानी व्यक्ति हमेशा निर्णय, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक कई निर्णय, तो मुझे इस टाइम ब्रश करना है, मुझे इस टाइम स्कूल जाना है, मुझे ये करना है, मुझे आदि आदि निर्णय हम जो डेली जो लेते हैं वही हमारा क्या होता है? रूटीन होता है। इसको हैबिचुअल भी कह सकते हैं। और बेसिक डिसीजन जो होता है ये दीर्घकालीन निर्णय होते हैं, जो घर को खरीदना, शादी करना, प्लॉट लेना और घर बनवाना, नौकरी के लिए पैसे जमा करना, ये सब आदि चीज़ें होती हैं। इसको बोलते हैं बेसिक डिसीजन, यानी आधार निर्णय जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारा इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअल को हम एकाकी निर्णय भी कहते हैं और ग्रुप को बोलते हैं संगठनात्मक निर्णय। अब एकाकी का मतलब जैसे आपके घर में जॉइंट फैमिली मान लीजिए है, तो कुछ सबका उद्देश्य अलग है। कोई नौकरी चाहता है, कोई बिजनेस चाहता है, कोई घर में रहना है, कोई यानी कोई खेती करता है, सबका निर्णय अलग है। तो सबका जब निर्णय अलग है, सब अपने अपने तरीके से काम को करेंगे। तो यहाँ पर कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं, किसी की जरूरत वहाँ पर नहीं है। हम अपने नौकरी लेना है हमें, तो हमें नौकरी लेने के लिए कौन कौन से तरीके हम अपनाएं, ये हमारा और किसी से मतलब नहीं है, ये हमारा अपना निर्णय है। ठीक है, दूसरा ग्रुप में होता है। ग्रुप का मतलब है जहाँ पर सभी फैमिली के मेंबर मिल करके किसी एक निर्णय को पहुँचते हैं। शादी करना है, घर लेना है, जमीन लेना है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सभी की सहमति से किया जाता है। ये हमारा क्या होता है? ये ग्रुप होता है। वो तीसरा आता है इमरजेंसी, जो अचानक हो, जो पहले से डिसाइड नहीं होते हैं। कभी हमारी इमरजेंसी हो गई, दुर्घटना घट गई, जो हम निर्णय लेते हैं हमारा इमरजेंसी निर्णय होता है। प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब होता है जो आप एक प्रोग्राम करके चलते हैं, जैसे शादी, विवाह, तीज, त्योहार, आपका पहले से प्लानिंग है, कितने इतने खर्चे आएंगे, इतना इतना इसे करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम है, पहले से प्लानिंग करना, पहले से किसी चीज़ का पता होना। और नॉन प्रोग्राम का मतलब कोई प्लानिंग नहीं, ऑन द स्पॉट आप घूमने चले गए। ठीक, कोई प्लानिंग नहीं, आप ऑन द स्पॉट आप मूवी देखने चले गए। ये क्या है? नॉन प्रोग्राम, जिसका प्रोग्राम का प्लानिंग ना होना। ये आपको मैंने बताया कि निर्णय क्या होते हैं, निर्णय की क्या विशेषताएं हैं, निर्णय के क्या प्रकार हैं। ये सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना, यही इतना आपने पढ़ लिया तो निर्णय प्रक्रिया आपका कंप्लीट है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है, जैसे मैंने बताया आपको, बेटन के द्वारा दिया गया निर्णय की प्रक्रिया कौन सी होती है, हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि निकिल और डार्सी के द्वारा निर्णय की कौन सी परिभाषा दी गई है, ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका है, हाँ यहाँ पे मेरा एक छूट रहा है, निर्णय क्या है और निर्णयन क्या है। निर्णयन एक प्रक्रिया होती है जिससे हमें गुजरते हैं, और जब एक निर्णय पर पहुंच जाते हैं, एक विकल्प पे पहुंच जाते हैं, हमारा निर्णय यानी सिलेक्शन जब आ जाते हैं, सिलेक्ट एक किसी एक को चयन करते हो निर्णय है, और जिसकी प्रोसेसिंग में होता है हमारा निर्णय होता है। ठीक है, अब निर्णय का सबसे पहला प्रथम चरण क्या होता है? डिसीजन मेकिंग है, निर्णय की प्रक्रिया है, निर्णय है। अब यहाँ पे निर्णय प्रक्रिया का जो चरण होता है, 3 चरण किसने बताया है? जॉन डेवी ने बताया है। 5 चरण किसने बताया? ग्रास एवं कैंडल ने बताया है। रूटीन डिसीजन क्या होता है, यानी जो हम डेली लेते रहते हैं। बेसिक
जो होता है डिसीजन क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन आपके लिए आपने पढ़ लिया तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। एक क्वेश्चन या फिर ये भी बनता है विशेषताओं में कि आपके निर्णय की प्रक्रिया की कौन कौन से विशेषताएं होती है। तो निरंतर चलने प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, गिर प्रबंधन का आधार होता है, ये सब चीज़ें हैं इसको मैंने आपसे शेयर किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आप इसको करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।